नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्या डिस्कस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस में किस तरीके से क्या कहते हैं 75 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना बड़ा टास्क नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत बड़ा टास्क है। लास्ट ईयर मैंने कुछ अपने दोस्तों से और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था मैंने उनसे बात की। बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों को है ना, जो सबसे ज़्यादा परेशान किया जिस सब्जेक्ट ने, वो था मैथ्स। मतलब जो ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ, कहते हैं जो जितने बच्चे पेपर देने गए उसमें से 60 to 70 to 80% बच्चों में से जिसने सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट ने तंग किया ना, वो था मैथ्स। क्योंकि है ना, मैथ्स में स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन ऊपर, मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहे 1 2 3 4 5 और 14 15 एंड 14 15, क्योंकि मैथ के 15 ही क्वेश्चन आते हैं और सब बच्चे बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड होकर जाता है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ उनका स्ट्रॉन्ग है, उसका आंसर निकालेंगे तो उनका आंसर सही होगा और उनके डेफिनेटली मार्क्स होंगे, उनको कोई डाउट नहीं होगा कहते हैं ये क्वेश्चन सही है या गलत है। एग्जामिनर ने क्या किया, पहला क्वेश्चन बहुत हार्ड डाला, सेकंड क्वेश्चन बहुत हार्ड डाला। अब स्ट्रेटेजी बच्चों की ये होती है चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं पेपर को, और 14 और 15 उन्होंने दोनों क्वेश्चन बहुत हार्ड डाले। तो बेसिकली क्या था, बीच के अंदर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। इजी इन द सेंस क्या है, जिसने प्रैक्टिस की है वो बहुत जल्दी कर देता उन क्वेश्चंस को, और बाकी क्वेश्चंस में टाइम लग रहा था। टाइम इतना भी नहीं होता लेकिन सफिशिएंट टाइम होता है कि तुम आराम से उस पेपर को कर सकते हो। बाकी पेपर्स की तरह तुम्हें हड़बड़ाने नहीं है, पैनिक सिचुएशन में नहीं जानी अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, तो मैथ में अगर तुमने प्रैक्टिस की इस बार तो बेस ईजीली जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने प्रैक्टिस की, उनके 12-13 तब भी आए थे, और इस बार भी बच्चे होंगे अगर पेपर उसी स्टैंडर्ड को मैथ मीट करता है जो पहले आया था, तो इस बार भी बच्चों को मैथ हार्ड लगेगा। क्योंकि पेपर टीसीएस जो बना रही है वो टाइम के साथ इवॉल्व करती है अपने आप को। ये नहीं है कहता है वही पुराने घिसे पिटे पैटर्न पे ही पेपर को देती जा रही है धड़ल्ले से हर साल। और बेसिकली तुम्हें रीजनिंग में मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर वर्क करना है, क्या कहता है जो तुम्हारे वीक है, जो फ्रीक्वेंटली रॉन्ग होते हैं जिन क्वेश्चंस को। जैसे क्या कहता है कुछ बच्चों के होंगे जिसका कैलेंडर कहते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस गलत होते होंगे, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन गलत होंगे, या फिर स्लोजिज्म से क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे फ्रीक्वेंटली, तो उन क्वेश्चंस को सही करना है। और जो नंबर सीरीज़ होती है, नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, क्योंकि नंबर सीरीज़ जो होती है ना वो प्रैक्टिस से ही आती है। और कोडिंग डिकोडिंग जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उन चीज़ों की, क्या कहता है वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगी। इसके अंदर तुम्हें क्या कहता है जो मिनिमम स्कोर है वो तुम्हें क्या कहता है 23 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। या फिर तुम यहाँ पे 13 कर लो या फिर यहाँ पे 22 कर लो। और रीजनिंग के अंदर बेसिकली स्कोर करना आसान होता है एज़ कम्पेरेटिव टू मैथ। ठीक है, तो तुम्हें क्या कहता है 40 में से मिनिमम 35 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में। और मैथ और रीजनिंग का ये होता है क्या कहता है तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और तुम ये सोचो क्या कहता है हम एडवांस मैथ के पोर्शन को स्किप कर देंगे। लास्ट ईयर हर कुछ ना कुछ मतलब अल्टरनेट शिफ्ट में ये देखा गया है क्या कहते हैं 1-2 क्वेश्चन बेसिक जो अलजेब्रा होता है उससे डाला गया है। और तुम क्या कहते हैं मेंसुरेशन से पीछा छोड़ दो, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन अच्छे खासे देखे गए हैं। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर था क्या कहते हैं एक स्क्वायर है, वहाँ पे क्या कहते हैं एक खूंटे पे गाय बंधी हुई है, जो वो क्या कहते हैं जिस एरिया को ये चर देगी मतलब खा जाएगी उसका एरिया पूछा था। तो जो फॉर्मूला बच्चा याद करके जा रहा है, जिसको सेक्टर का कहते हैं मतलब जिसको पता नहीं है कहते हैं ये सर्कल के फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, वो इस क्वेश्चन को नहीं करेगा। ठीक है, वहीं पे तुम्हें एज मिलेगी जो कहता है तो प्रीवियस ईयर करके जाओगे या फिर प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, ये हो गया मैथ और रीजनिंग की बात। अब आते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में बेसिकली 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 नंबर लाना ईजी है। अगर तुमने क्या कहता है प्रीवियस ईयर देखे हैं टीसीएस के, और तुमने अगर सीजीएल के कहते हैं जो लास्ट ईयर 2023 से कहते हैं कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली क्या कहता है तुमसे बेसिक नॉलेज पूछ रहा है वो एमएस वर्ड की, एमएस ऑफिस की, शॉर्टकट कीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना, और फाइल एक्सटेंशन हो गया। और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं क्या कहते हैं फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन से ईयर में कौन सी वो आई थी, 3rd जनरेशन की लैंग्वेज क्या थी, इन सब के ऊपर इनपुट और आउटपुट डिवाइस बेसिकली है कुछ नहीं कंप्यूटर के अंदर। जो बेसिक चीज़ें हैं, शॉर्टकट कीज़ हो गया, कहते हैं एग्जामिनर का भरोसा नहीं है कि कहता है पूरा पेपर शॉर्टकट कीज़ से भर दे या फिर फंक्शन कीज़ से भर दे। ठीक है, इसीलिए क्या कहता है ये मत सोचना क्या कहता है कोई तुमसे कहता है लॉजिस्टिक गेट पढ़ाने बैठ गया है या फिर क्या कहता है आर एन एट्स तुम्हें पढ़ाने बैठ गया है, उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो तुमसे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांग रहे कंप्यूटर से, वो तुम्हें बेसिक नॉलेज मांग रहे हैं, सिर्फ सिलेबस के अंदर डिफाइन किया गया है।
और बेसिक डिफाइन के अंदर कंप्यूटर बहुत वास्ट है। तुम्हें जो कहते हैं बच्चे जो टीचर्स होते हैं वो यूट्यूब पे पढ़ा के चले जाते हैं, कहते हैं फादर ऑफ द कंप्यूटर ये था चार्ल्स बेबेज, वो सबको पता है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, कहते हैं अबेकस है, जो फर्स्ट अबेकस है कैलकुलेटर, वो चाइना के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था 16th सेंचुरी के अंदर। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक फैक्ट है, और इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होगी कंप्यूटर की, ठीक है। अब आते हैं हम जीके पे, इसको रब कर देता हूँ मैं। जीके और करंट अफेयर, ठीक है। तुम करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ो, उससे मतलब नहीं होता कि कहते हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे। 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर होता है, जो सभी टीचर्स बोलते हैं, वो मस्ट होता है। तुम कुछ याद मत करो चाहे मत करो, कहता है, लेकिन 6 मंथ्स का करंट अफेयर तुम्हें कहता है एकदम जीप पे रटा होना चाहिए। कहता है 6 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर है वो तुम्हें याद होने चाहिए। और जो 1 ईयर का करंट अफेयर होता है, बाकी के बचे हुए 6 मंथ्स, वो तुम्हें कहता है हल्का नहीं, तो कहता है तुम्हें एक बार मतलब 8 से 9 बार तुम्हें रिवीजन करके जाना ही पड़ेगा, जो बाकी के 6 मंथ होते हैं। टोटल 1 साल का करंट अफेयर तो तुम्हें अच्छे से करना ही पड़ना है। अगर तुमने 1.5 ईयर्स का कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा होता है। अगर बाई चांस इन केस एग्जामिनर का मूड खिसकता है, वो कहता है 2021 के अंदर कूद जाता है, मतलब 21 के अंदर चला जाता है लास्ट मंथ में, दिसंबर के आसपास, तो फिर उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। कहता है वो तुम क्वेश्चंस को कर पाओगे और वो तुम्हें एज देगा। बेसिकली 1 साल का करंट अफेयर तो कहता है तुम्हें मस्ट ही मस्ट है, वो तुम्हें करना ही करना है हर हालत में। बाकी बचते हैं कहता है 30 क्वेश्चंस, जो नॉर्मल जीके आते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन होता है। तुम क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हो ना, जैसे कहते हैं करंट अफेयर में कोई टॉपिक चल रहा है, उसको है ना स्टैटिक से रिलेट करके देखना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आएंगे जो करंट अफेयर और स्टैटिक से रिलेट कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस से ज़्यादा फोकस करना कहता है करंट अफेयर पढ़ते टाइम। और स्टैटिक जीके जितनी भी कहते हैं कई सारे यूट्यूबर्स हैं वो करा रहे हैं। और बेसिकली आजकल एसएससी का जो फोकस है वो जैसे डांस फॉर्म्स हो गए, जैसे हरियाणा का सूरजकुंड मेला, और जैसे कहते हैं जो टेम्पल्स हो गए, जो लोकलिटी में जो टेम्पल्स हैं इतने फेमस है, जैसे आगरा का बटेश्वर मेला हो गया, और हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है कि कहते हैं शीतला माता का टेम्पल। जो रीजनल जीके है ना एसएससी अब उनमें भी जा रहा है, जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया जो अजमेर के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन अब वहाँ से जा रहे हैं, तो तुम्हें है ना कहते हैं हर वो छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी। स्टेट जीके में भी, जो स्टेट जीके में जो फेमस क्वेश्चन है एसएससी अब उनको पिक कर रहा है। जो ये क्वेश्चन है ना शीतला माता का टेम्पल हरियाणा के अंदर, ये बेसिकली कहते हैं स्टेट जीके का पार्ट है। और जो बटेश्वर मेला हो गया आगरा का, ये यूपी जीके का पार्ट है, ठीक है। तो तुम्हें इन सबको भी कवर करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा का गुगा नौमी हो गया, गणगौर हो गया, ये डांस फॉर्म्स हो गए, ठीक है। इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। और स्टैटिक के अंदर तुम्हें है ना जो घराने हो गए कहते हैं म्यूजिकल और डांस के, वो सब भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। बेसिकली है ना कहता है यहाँ पे एज मिलेगी तुम्हें अगर तुम ये करके जाते हो। तो नॉर्मल बच्चा क्या कहता है वही डैम्स रन कर रहा है, और डैम्स में भी है ना वो डैम्स पूछ रहा है एसएससी जो स्टेट्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फेमस डैम हीराकुंड डैम, वो कुछ पेपर को इजी बनाते हैं। और इजी के अंदर ये मान लेना क्या कहते हैं जो बच्चा पढ़ के जा रहा है वो भी 1 मार्क्स स्कोर करेगा, जो नहीं पढ़ के जा रहा है, जो ऊपर से पढ़ रहा है, जो मतलब क्या कहते हैं 2 घंटे पढ़ लिया नहीं पढ़ रहा है, तब भी उसे हीराकुंड डैम याद है, तुम्हें भी याद है, तुम भी 1 नंबर लेके जाओगे, वो भी 1 नंबर लेके जाएगा। कंपटीशन उससे नहीं है। कंपटीशन क्या कहते हैं ये फिल्टर करेगा, जो डांस फॉर्म्स हो गई ये लर्न करके जाओगे जब तुम, ये कहते हैं उन बच्चों से तुम्हें एज देगा, ठीक है। बेसिकली कहते हैं तुम्हें ये टोटल जीके में से 50 में से मैं मान के चलता हूँ मिनिमम तुम्हें 30 तो स्कोर करना पड़ेगा। देखो कहते हैं लास्ट ईयर के पेपर को ऑब्जर्व करो। अगर तुम प्रैक्टिस सेट करा रहे हो, सबसे मेन काम होता है उसको एनालाइज करना कि जीके में तुम्हारी कहाँ मिस्टेक्स जा रही हैं, ठीक है। अगर तुम इन सब को कहते हैं देखते हो
मतलब जैसे ये डांस फॉर्म हो गया, इनको याद करना स्टार्ट करते हो, अभी तो काफ़ी टाइम है। अगर तुम रोज़ भी कहते हैं देखोगे उन्हें रोज़, तब भी तुम्हें पेपर तक है ना कहते हैं याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम रटने बैठ जाओ, तुम अगर रोज़ की रोज़ पढ़ भी रहे हो ना उन डांस फॉर्म्स को, एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल रहे हो, पहला दिन होगा कहते हैं तुम्हें शायद 30 मिनट्स लगेंगी उन सबको फॉर्म्स को एक बार पढ़ने में, लेकिन जब तुम कहते हैं 8वें 9वें दिन पहुँचोगे ना, तो मुश्किल से कहते हैं 8 से 10 मिनट लगेंगे कहते हैं तुम पूरे कहते हैं डांस फॉर्म्स को, पूरे सभी को जितने भी तुम्हें लिख रखे हैं कहीं पे, वो सबको एकदम एक बार रिवाइज कर जाओगे, ठीक है। इसीलिए यही तुम्हें एज देगी वहाँ पे। अगर तुम 30 इसके अंदर स्कोर कर देते हो और 35 इसके अंदर स्कोर कर देते हो, ये कितना हो गया 65, और 7 मार्क्स तुम यहाँ पे स्कोर कर देते हो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 72, और 3 मार्क्स तुम्हारे ग्रेजुएशन के 75 आ जाएंगे तुम्हारे। ये एक एवरेज बच्चे के लिए जो कहता है जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है, क्योंकि मैथ क्या है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन आएंगे ना, 12 क्वेश्चन वो सब करेंगे यार, अगर तुमने प्रैक्टिस की है ना मन से, वो सब करके जाएंगे। अगर तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की है मैथ की तो कुछ नहीं हो सकता। और रीजनिंग में भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीजनिंग और मैथ कहते हैं प्रैक्टिस से ही आता है। वो बोलते नहीं है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा हो निखर के आओगे। हीरे को भी है ना कहते हैं जितना घिसा जाता है ना वो उतना ही चमकता है, ठीक है। अगर तुम कहते हैं 35 लेके आते हो, अगर 37 तक स्कोर करते हो, 37 38, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा ये। वैसे इसके अंदर चांसेस कम होते हैं, कहते हैं तुम पूरे में से पूरे भी ला सकते हो। अगर तुम पूरे लेके आते हो 40 और यहाँ से तुम 30 मार्क्स कैरी करते हो और 7 मार्क्स कंप्यूटर से, तो 77 मार्क्स हो गया, और 3 मार्क्स तुम्हारे ग्रेजुएशन के। अगर तुम्हारे क्या कहते हैं 60% के आसपास अब आ रही है तो कितना हो गया 80 मार्क्स हो गए तुम्हारे। तुम्हारा सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, तुम जनरल की कट ऑफ भी क्वालिफाई करोगे अगर तुम कहते हैं किसी और रिजर्वेशन के अंदर फॉल कर रहे हो ओबीसी के, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो फिल होंगे वो ओबीसी से ही होंगे फॉल। और इस बार ओबीसी के ही बच्चे सबसे ज़्यादा सीट खाएंगे जो रिजर्वेशन की सीट्स खाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में यही होता है, कहता है ओबीसी के बच्चे ज़्यादा सीट्स खाते हैं कहते हैं जनरल वालों की, ठीक है। तुम आराम से कहते हैं 75 स्कोर करोगे अगर तुम जो मतलब ये डांस फॉर्म्स हो गए इनको अगर तुम करके जाते हो, तो ये जीके में तुम्हें एज देंगे। हीराकुंड डैम जो क्वेश्चन आर्टिकल 17 सबको याद है, वो तुम्हें एज नहीं देगा। तुम्हें लगता है तुम्हें आर्टिकल 17 आता है, सबको आता है वो आर्टिकल 17 आज के टाइम पे, तुम खुश हो जाते हो आर्टिकल 17। अगर तुम्हें ये पता है शीतला माता का टेम्पल गुड़गांव के अंदर है, तुम आसपास पूछ के देखना, कहते हैं शीतला माता का टेम्पल का नाम छोड़ो, कहते हैं तुम उन्हें ऑप्शन दोगे तब भी वो तुक्के नहीं मार पाएंगे 2 ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं तुम्हें उन कहते हैं उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो बाकी बच्चे इग्नोर करते हैं। जो नया बच्चा आएगा ना वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रटने बैठ जाएगा, और तुम्हें पता होगा क्या कहते हैं आर्टिकल 17 पॉलिटी से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहते हैं वो आर्टिकल पूछ सकता है, और एक दो क्वेश्चन पूछेगा भी तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। सबको पता है वो चीज़ें, बस तुम्हें सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जो एसएससी के ट्रेंड में चल रही है आजकल। वो आर्ट एंड कल्चर पे इतना फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि कहते हैं आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा है कि तुम उसे पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। यूपीएससी अगर पूछने पर जाता है ना आर्ट एंड कल्चर, उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कहता है बच्चों ने नाम तक नहीं सुने होते, ठीक है। इसीलिए यूपीएससी भी उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए उन चीज़ों पे फोकस करना कहते हैं जो बाकी बच्चे छोड़ के जाते हैं, तुम्हें उसी पाथ की तरफ जाना है। आर्ट एंड कल्चर हो गया जैसे एसएससी का डांस फॉर्म्स और टेम्पल में भी वो नहीं कहते हैं तुम मीनाक्षी टेम्पल रट के जा रहे हो, मदुरई में है, सबको पता है तुम्हें, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ उन चीज़ों पे फोकस करो, कहते हैं जो बच्चे स्किप करते हैं, जिन चीज़ों से बच्चे दूर भागते हैं, ठीक है। और मैथ में तो कहता है प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, आप उससे करो। अगर मेरा पसंद नहीं आता है तो आप किसी और टीचर से पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको मैथ में, तभी आपके नाम मार्क्स आएंगे। सेम एज रीजनिंग का भी यही हाल है। अगर रीजनिंग को किसी का प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा, कुछ टाइम के बाद हम भी स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। और स्टैटिक जीके कहते हैं, अगर आपके पास बुक है, मेरे को सबसे अच्छी लगती है लूसेंट, उससे बाहर कहीं नहीं जाने का कुछ, आर्ट एंड कल्चर में भी, ठीक है। उससे पढ़िए, आप 75+ स्कोर आराम से करोगे अगर आप पढ़ते हो तो। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर हवा में बातें कुछ नहीं होती, ऐसे तो फिर सभी जॉब ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है, मतलब जो मैंने बातें बोली हैं,
अगर उससे आप 1% भी मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।